है वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत ऑथेंटिक अभी। इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी रेडियो प्रेमियों का स्वागत है दोस्तों। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेडियो का रिव्यू मैं आपके सामने करने वाला हूं दोस्तों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस बात के लिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हम रेडियो के प्रोग्राम, स्पेशली विविध भारती हमारा सभी का फेवरेट होता है। कभी कभी हम SW पे सिलोन सुन लेते हैं, कभी कभी SW पे कुछ मिनट के लिए हम विविध भारती भी सुन लेते हैं। लेकिन कई बार हम उस समय काम में भी होते हैं दोस्तों। हमारा हर एक का अपना एक बिजी शेड्यूल होता है दोस्तों। तो कई बार हमारे विविध भारती के या फिर रेडियो के प्रोग्राम मिस हो जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए क्रोनोस कंपनी ने एक रिकॉर्डिंग वाला रेडियो बना है दोस्तों। रिकॉर्डिंग वाला रेडियो क्रोनोस J401। डेफिनेटली दोस्तों कई सारे अभी मार्केट में रिकॉर्डिंग फीचर सपोर्ट करने वाले रेडियो है, लेकिन वो सिर्फ FM को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। AM बैंड और SW को सपोर्ट करने वाले रिकॉर्डिंग वाले रेडियो कुल मिला के 2 ही है दोस्तों। एक रेडिक्लेक्स का एक कंपनी का कुछ तो है, उसका मुझे मॉडल अभी याद नहीं आ रहा है, और क्रोनोस का। दोनों ही सेम टू सेम है दोस्तों, लेकिन क्रोनोस का ये बजट फ्रेंडली है। मात्र 2600 रुपये में आपको रिकॉर्डिंग फीचर मिलने वाला है दोस्तों। सो दोस्तों अभी हम इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल इसका फिजिकल अपीयरेंस, और हमें इसके साथ मिलता है दोस्तों टाइप-C और ऑक्स केबल, और एक ये प्यारा सा मैनुअल काफ़ी अच्छा लगा मुझे दोस्तों। कलरफुल मैनुअल है, काफ़ी अच्छी जानकारी, इन डिटेल जानकारी यहाँ पे क्रोनोस ने देने की कोशिश की है। तो मैनुअल को हम बाजू में रखते हैं, सीधा रेडियो की ओर चलते हैं। तो ये रेडियो पे यहाँ पे सभी टैब हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ये डिलीट ऑप्शन है, जब हमें किसी स्टेशन को डिलीट करना हो तो उस समय ये काम आता है। AM, FM, SW मोड, और ये मेनू बटन, ये प्ले, पॉज, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग्स करने के लिए ये बटन है दोस्तों। ये रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग फाइल, और ये डायरेक्टली अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होना चाहते हैं, अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी पता है तो डायरेक्टली आप इससे शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे आप जितने भी ये यूट्यूब पे हमारे से दोस्तों व्यूवर्स है, सभी रेडियो के बारे में अच्छी जानकारी है सभी को, उनसे मैं सीख रहा हूँ और मुझसे कुछ वो सीख रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो विदाउट एनी डिले दोस्तों इसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही दोस्तों एक प्यारा सा क्रोनोस का लोगो आता है और काफ़ी सुंदर दिखता है दिखने के लिए। चालू करते ही हमें ये यहाँ पे मैंने प्री इंस्टॉल्ड यानी प्री स्कैन कर लिया है दोस्तों, ताकि हमारा समय बच सके। तो FM पे मैंने सभी स्कैन कर लिया है। तो पहले हम FM की क्वालिटी सुनते हैं, FM की ट्यूनिंग सुनते हैं। ट्यूनिंग का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली डिजिटल रेडियो होने की वजह से डायरेक्टली ये स्कैन हो चुका है। फिर भी मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो पहले इसकी वॉइस क्वालिटी सुनते हैं दोस्तों, साउंड क्वालिटी। किसी भी समय अगर आपको म्यूट करना है तो ये प्ले पॉज का बटन दबाना है दोस्तों। अगले स्टेशन पे जाने के लिए आपको साइड में M+, M- बटन दबाना है। यहाँ पे वॉल्यूम व्हील है, और यहाँ पे टाइप-C कनेक्टर, और यहाँ पे हमें TF कार्ड लगाने की व्यवस्था, ऑक्स और ईयरफोन। ये ईयरफोन 3.5 mm जैक है दोस्तों, जो स्टेरियो साउंड आउटपुट सपोर्ट करता है। यस, दिस इज़ अ स्टेरियो। तो ये थम्स अप है मेरे तरफ से स्टेरियो साउंड आउटपुट के लिए। तो अगले स्टेशन पे ट्यून करते हैं दोस्तों। अरिजीत सिंह की आवाज, और बजाते रहो माही आजा रे तुझ में है कुछ ऐसी सुख। लकी अली की आवाज शायद। होमस्टे दामिनी वर्षी पुणे। मैं 23 का हूँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Co-powered by Nirman आवाज कम Green, कर देते हैं दोस्तों। 30 years of happy, sustainable and dream homes. के रांझा ये तबाह हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया। क्या बात है, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। जब भी पार्टी का मूड होता है ना, ये गाना लगा देता हूँ मैं। उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणल्यानंतर काहीसं असंच घराघरांमधून ऐकायला येतंय ना. तुमच्या घरची काय परिस्थिती, काय करणार उन्हाळ्याच्या साइड सुट्टी? ओरियो हाथ में काफ़ी कॉम्पैक्ट है दोस्तों। और यहाँ पे जो 2 ग्रिल दिख रहे हैं हमें स्पीकर के, यहाँ पे 2 स्पीकर नहीं है दोस्तों, सिंगल स्पीकर है। बेस रिफ्लेक्टर, यहाँ पे कई सारे वीडियोस में मुझे कहा गया है कि यहाँ पे बेस रिफ्लेक्टर, लेकिन नो दोस्तों, यहाँ पे बेस रिफ्लेक्टर नहीं है। एक बेसिक साउंड आउटपुट है इसका,
इसमें बेस इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। जो रेडियो के ट्रेडिशनल रेडियो के साउंड्स जिस तरह से प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों पॉकेट रेडियो के, उस टाइप का इसका साउंड है। अगर इसमें बेस ड्राइवर या फिर उसे हम डायनामिक ड्राइवर और फिर मैग्नेटिक ड्राइवर भी कहते हैं, अगर वो यूज़ करती कंपनी तो काफ़ी दमदार आवाज़ हो सकता था। 3 वाट का इसका स्पीकर है दोस्तों। पीछे से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें BL5C की बैटरी मिलती है। हम उसकी तरफ आगे चलते हैं। अभी ये रहा दोस्तों FM। अभी हम चलते हैं AM की ओर। AM का ये पुणे का 792 किलोहर्ट्ज़ स्टेशन मैंने ट्यून किया हुआ है पहले से ही। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। वाह दोस्तों, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। तो दोस्तों ये रहा AM की क्वालिटी, काफ़ी बेहतरीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, नो एनी डिस्टॉर्शन, नो एनी नॉइज़। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे अगले स्टेशन ट्यून करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पुणे में केवल एक ही AM बैंड सपोर्ट करता है, वो है 792 किलोहर्ट्ज़ का पुणे आकाशवाणी। और अगले स्टेशन पे चलते हैं दोस्तों। अगले स्टेशन पे यानी अगले बैंड पे वो है SW दोस्तों। अभी मैं इंडोर हूँ और दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी स्टेशन अभी ट्यून नहीं हो गए। ये सुबह मैंने ट्यून करके रखे थे कुछ स्टेशंस, उस समय वो काफ़ी अच्छे ट्यून उसकी क्वालिटी आ रही थी। फिर भी कोशिश करते हैं। हमें अगर फाइन ट्यूनिंग करनी है, मान लो अभी 15,350 मेगाहर्ट्ज़ पे आप हो और अभी आपको 55 पे 5 के इसमें होता है, ये देखिए। कोई बात नहीं, अगला स्टेशन देखते हैं। जी नहीं, अभी तो कोई स्टेशन कैच नहीं हो रहा है दोस्तों। ज़्यादातर हमें पता है SW सुनने वालों को, वो जो SW के जो स्टेशन होते हैं दोस्तों, वो शाम के वक्त या फिर सुबह ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इसकी FM, AM और SW की ये क्वालिटी रही। अभी हम इसके जो मेन फीचर है दोस्तों उसकी ओर चलते हैं, वो है रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्डिंग इसका मेन फीचर है और सबसे पसंदीदा, जिस मकसद के लिए ये रेडियो बना है दोस्तों, वो मकसद ये रिकॉर्डिंग है उसका दोस्तों। तो पहले अभी देखते हैं हम। अभी यहाँ पे FM चल रहा है 101, लेकिन सबसे पहले आपको उसके लिए चाहिए दोस्तों, कोई भी स्टेशन हो, अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए चाहिए SD कार्ड या फिर TF कार्ड। ये 128 GB तक का मेरा कार्ड है और ये इजीली यहाँ पे ऐसे शायद ये फिट हो जाता है। ओके, यस दोस्तों, जैसे हम इंस्टॉल करते हैं would remain deployed in the tension hit area अभी यहाँ पे न्यूज़ चालू है दोस्तों, हम इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। for NIA investigation into the violence over the जी हाँ, जैसे ही हम 2 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग का बटन दबा के रखते of हैं, administration, ये central forces and police, recording पे चला जाता है normalcy is दोस्तों। returning to the violence रिकॉर्डिंग area. करते समय आप किसी भी वॉल्यूम में रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप वॉल्यूम 1 भी रखते हैं तो वो नॉर्मल साउंड पे ही रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों। जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए या फिर आपका जो भी प्रोग्राम है अगर वो पूरा हो जाए, तो आप आराम से इसे 0 वॉल्यूम पे भी रखते हैं दोस्तों, तब भी ये रिकॉर्डिंग चालू ही रहता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप साथ में रेडियो लेकर चल रहे हो और किसी कारणवश अगर आप रेडियो वहाँ पे सुन नहीं पाते, तो उस समय रिकॉर्डिंग का बटन दबा दीजिए, आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड होते रहेगा। रिकॉर्डिंग समाप्त करने के लिए आपको फिर से एक बार रिकॉर्डिंग का बटन दबाना है, इससे आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड आपने किया वो चालू हो जाएगा बजना। West Bengal, the officer in charge, OCs of Shruti and Shamsherganj police stations have been transferred. ये रहा दोस्तों इसका रिकॉर्डिंग क्वालिटी। वैसे रिकॉर्डिंग क्वालिटी से मुझे याद आया दोस्तों, आपको इसमें Police have arrested another Music person quality के लिए in the killing of a father-son यहाँ पे duo एक at Jafarabad. थोड़ा सा Police साउंड कम कर arrested दीजिए, 274 यस, ताकि मैं आपको फीचर्स बता सकूँ। किसी भी आप रिकॉर्डिंग फाइल में या फिर आपके SD कार्ड्स इसमें के सुन रहे हो, SD कार्ड में के TF कार्ड में के गाने अगर इसमें सुन रहे हो, तो उस समय अगर आप प्ले पॉज का बटन दबा के रखते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी 1 मिनट। यस,
यहाँ पे ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्ले मोड यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे आप प्ले मोड पे अगर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिपीट मोड, रिपीट ऑल। यहाँ पे यानी जितने भी आपके सॉन्ग से अगर फोल्डर होगे तो पूरा फोल्डर का फोल्डर रिपीट हो जाएगा, सॉन्ग रिपीट बजना चालू हो जाएगा, या फिर सिंगल सॉन्ग को भी आप रिपीट मोड पे डाल सकते हो। ये इक्वलाइजर मोड है दोस्तों। इक्वलाइजर मोड पे हमें नॉर्मल, रॉक, पॉप, क्लासिक, किसी रेडियो में फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ कि दोस्तों इक्वलाइजर की सुविधा हमें मिल रही है। हालांकि ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे स्पीकर में महसूस नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली एयरफोन में वो फ़र्क डेफिनेटली क्लियरली देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसमें का मेरा फेवरेट जो पॉप यहाँ पे इक्वलाइजर उन्होंने सेट किया है डिफ़ॉल्ट, वो काफ़ी सही सुनाई देता है, बैलेंस साउंड लगा मुझे। और यहाँ पे जो दोस्तों फोल्डर है, या इस फोल्डर में हमें देखने को मिल जाता है जो भी हमारे प्री इंस्टॉल्ड TF कार्ड में जितने भी सॉन्ग होंगे उसका वो फोल्डर है, उसमें जाके आप जो भी चाहे सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बैक बटन दोस्तों। अभी ये जो रिकॉर्डिंग का ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा है दोस्तों, ये रेडियो रिकॉर्डिंग है। फिर से एक बार, आगे खोल के जिंदगी भर चुप रहूंगा, नेक्स्ट आगे खोल। आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होण्यासाठी 1 जानेवारी ते 7 एप्रिल 2015 काही रियल ॲनिमल ग्रीन स्क्रीन फुटेजेस तो ये सभी रिकॉर्डिंग दोस्तों रेडियो से की गई है। काफ़ी बेहतरीन सुंदर आवाज़। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिकॉर्डिंग में आपको किस तरीके की क्वालिटी चाहिए उसकी भी सुविधा हमें यहाँ पे मिलती है। आपको मेनू का बटन दबा के रखना है। मेनू के बटन दबाने के बाद आप सीधा इस मोड पे आ जाइए, रिकॉर्डिंग सेटिंग। यहाँ पे आपको मिलता है सिंपल, क्वालिटी और सुपर। सिंपल, क्वालिटी और सुपर में दोस्तों, सिंपल में आपको ऑलमोस्ट 64 kbps और क्वालिटी में 128 kbps तक, और सुपर में आपको 320 kbps तक साउंड क्वालिटी मिलती है। ये जो मैं अभी kbps बोल रहा हूँ दोस्तों, ये साउंड का रिजोल्यूशन है। कई लोगों को ये पता होता है, कई को नहीं, तो इसलिए मुझे दोहराना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, ज्ञान ऐसा ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप हमें सुपर क्वालिटी में अगर सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी बेहतरीन क्वालिटी सुनाई देती है। हालांकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों, तो वो रिकॉर्डिंग अगर आपका स्टेशन स्टेरियो में चल रहा है तो स्टेरियो में ही आपका ये साउंड रिकॉर्ड होगा दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑटो ऑफ की सिस्टम दी गई है। 10 मिनट से लेकर 90 मिनट तक आप रेडियो को ऑटो ऑफ मोड पे रख सकते हो। इसमें कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करने से थोड़ा सा ब्लैक लेवल जो स्क्रीन का है वो कम ज़्यादा होता है। बैकलाइट टाइम दोस्तों यहाँ पे ऑलवेज ऑन रख सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, या फिर ऑलवेज ऑफ भी रख सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे 20 सेकंड रख कर देता हूँ। और ये बैक बटन। आगे चलते हैं दोस्तों। ये लैंग्वेज में हमें चाइना और इंग्लिश, हिंदी का प्रावधान नहीं है। सो रिकॉर्डिंग सेटिंग अभी मैंने बताया दोस्तों आपको। क्वालिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। 128 kbps तक, 320 kbps तक आप सेट कर सकते हो। ये FM बैंड सेटिंग है। यहाँ से आप 64 से लेकर 108 तक, या फिर 87 से लेकर 108 तक मेगाहर्ट्ज़ तक आप सेट कर सकते हो। हमारी इंडिया में 87 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक सभी स्टेशन ट्यून है। और ये AM स्टेपिंग है दोस्तों। AM स्टेपिंग में हमें 2 मोड मिल जाते हैं, 9 kHz और 10 kHz। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैक, बस दोस्तों ये इतने ही फंक्शन थे इस मेनू में। ओके, मोड बटन दबाते हैं दोस्तों, हमें ऑक्स केबल मोड, या फिर अगर हम TF कार्ड लगाए हुए हैं तो TF कार्ड का भी मोड हमें प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ऑक्स के थ्रू मैंने आपको गाने नहीं सुना सकता। अगला मोड यहाँ पे चला गया है दोस्तों। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो ये प्री इंस्टॉल्ड SD कार्ड में जो मैंने सॉन्ग्स डाले हैं उसकी ये क्वालिटी है। के का साउंड, वेरी ब्यूटीफुल साउंड, बहुत ही उम्दा आवाज़, वार्म साउंड, मोर देन सफिशिएंट साउंड, वॉल्यूम एकदम बेहतरीन है। 3 वैट के स्पीकर में भी एक दमदार आवाज़ हमें देखने को मिल जा रहा है। थोड़ा सा बेस पंची होता तो एक अलग ही मज़ा आ जाता, लेकिन कंपनी को कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर कर दूसरी क्वालिटी पे ध्यान देना ही होता है, और वो करते ही रहते हैं हमेशा की तरह। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो वंस अगेन, अभी इसके बारे में सभी बातें हमने बात कर ली है, तो अभी कॉन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कॉन इसका सबसे बड़ा मुझे ये लगा कि जैसे ही अभी हम इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, टर्न ऑफ करने के बाद अगर टर्न ऑन कर देते हैं तो उस समय ये फिर से हमारे SD कार्ड में जितने भी सॉन्ग्स वो प्ले करना चालू कर देता है। SD कार्ड में जितने भी सॉन्ग है दोस्तों वो प्ले करना चालू कर देता है। उससे क्या होता है कि अगर हम किसी स्टेशन पे होते हैं तो वो स्टेशन फिर से ट्यून नहीं करता है दोस्तों।
यानी लास्ट टाइम हम FM पे थे तो FM पे जाने के लिए फिर से एक बार बटन दबाना पड़ता है, या फिर SW पे हो तो SW डिफ़ॉल्ट जो मोड हम छोड़ के गए थे उसी मोड पे वो नहीं रहता है, वो डायरेक्टली SD कार्ड मोड पे या फिर TF कार्ड मोड पे वो डिफ़ॉल्ट गाना प्ले करना चालू कर देता है। वैसे काफ़ी सारे अच्छे मुझसे इसके बेहतरीन इसके फीचर्स लगे दोस्तों। ये फीचर लोडेड है और रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी सही बनाया गया है। अगर आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं और आपको कोई भी कार्यक्रम आप मिस नहीं करना चाहते, कोई भी आपका फेवरेट कार्यक्रम हो सकता है दोस्तों, तो अगर उस कार्यक्रम को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्थ है दोस्तों। 2600 रुपये के एक प्राइस रेंज में ये वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा। ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ये एक्सेस डाटा का जो एक रेडियो है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। सियोडॉन का ये दोस्तों R108 ऑलमोस्ट कॉपी टू कॉपी दिखती है दोस्तों। पीछे से भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही दिखते हैं। प्रूनस ने फुल कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा मास्टरपीस उन्होंने बनाया है। इसके फीचर अलग है दोस्तों और इसके फीचर अलग है। जल्दी हमारे चैनल पे इसका रेडियो रिव्यू होने वाला है। ये भी काफ़ी दमदार रेडियो है। प्राइस रेंज थोड़ी इसकी ज़्यादा है, 4500 के लगभग ये मिलता है हमें। उसकी बात कभी बाद में करेंगे, अभी के लिए इस पर फोकस करते हैं दोस्तों। तो इसमें मुझे बाकी कुछ कमियां नहीं लगी दोस्तों। एक कॉम्पैक्ट रेडियो है, इसका स्टेरियो साउंड आउटपुट, स्टेरियो साउंड रिकॉर्डिंग, स्टेरियो FM रिकॉर्डिंग, ये सब की इसकी प्लस पॉइंट मैं कहूँगा। बाकी इसमें कुछ नेगेटिव उतना नहीं लगा मुझे दोस्तों। रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी सही लगा। अभी SW के स्टेशन आपको मैं ट्यून करके नहीं दिखा पाया क्योंकि अभी कहीं कुछ नहीं चल रहे थे। SW का प्रॉब्लम ही है दोस्तों, किसी भी रेडियो स्टेशन में भूल कर थोड़ा सा एक आधा स्टेशन मिल जाता है, वो भी हमें टेरेस में जाना पड़ता है या फिर एंटीना की व्यवस्था करनी पड़ती है। ज़्यादातर मैं FM और AM पे ही ध्यान देता हूँ दोस्तों, वो सुनना मुझे ज़्यादा बेहतर लेता है, जो है सो है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बस इतना ही था। अगर आप चैनल पे पहली बार आई हो तो जो डेफिनेटली लाइव सब्सक्राइब करके ही जाना, और जितने भी मेरे रेडियो प्रेमी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर पूरा वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। ऐसे रेडियो देखते रहिए, ऐसा ही प्यार बना रहे। मिलते हैं अगले रिव्यू पे। बाय, टेक केयर।